आज एक वेब सीरीज रिलीज हुई है, क्या आपको पता है? उस वेब सीरीज का नाम है तांडव। क्या आपने देखा है? यदि आप देखे हैं तो किस प्रकार हमारी भारतीय कल्चर के साथ और हिंदू देवी देवताओं के साथ किस प्रकार अपमानित किया जा रहा है, ये आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले आप जाकर देखिए और उसे समझिए कि क्या बताना चाह रहा है वो। आखिर कब तक हम सहन करते रहेंगे अपने आप को? इस प्रकार की सिर्फ सांस्कृतिक सभ्यता को और हमारी सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। लगातार कोई ना कोई हमारी भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता को, सनातन धर्म के प्रति जिस प्रकार की आस्था हमारे हिंदी भाइयों को है, जिस प्रकार की हिंदी सभ्यता, सांस्कृतिक सभ्यता जिस प्रकार की रही है हमारी, उसको अपमानित करने का हौसला कैसे आ रहा है? वो सिर्फ हिंदू या हिंदी देवी देवताओं के साथ या हिंदीवादियों के साथ इस प्रकार की खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? क्या आप कभी सोचे? यदि नहीं तो जब आप सोचना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कोई किसी को अपमानित तब करता है, कोई किसी को अपमानित तब करता है जब हम उनका सम्मान करना बंद कर देते हैं। जब हम अपनी सांस्कृतिक सभ्यता को इतनी जटिलता के साथ उसमें बंध जाएंगे या बंधे हुए रहेंगे तो किसी की मजाल नहीं होगी कि हमारे हिंदी देवी देवताओं के साथ कोई अपमानित करने की बात करे। आज जिस प्रकार पूरी बॉलीवुड सिर्फ उसके पास एक ही औजार है, वो है सिनेमाघर। उसके माध्यम से वो हमारी सभ्यता को दिन प्रतिदिन नष्ट करने के लिए कोई ना कोई उपाय हमेशा काम करते रहता है, उसके पीछे ढूंढता रहता है कि किस प्रकार हमारी सभ्यता को नष्ट किया जाए। हमारी सभ्यता को नष्ट करने के लिए उसके पास और भी ऐसे कई शब्द हैं जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। यदि नहीं जानते तो मैं बताता हूं। एक जिहादी एक्ट उत्तर प्रदेश के द्वारा लागू किया गया। जिहादी एक्ट क्यों लागू किया गया? क्योंकि जिस प्रकार की जिहादी मानसिकता वाले हर मानवता के साथ ऐसी कारनामे करके दिखाया है कि जिससे मानवतावादी सारे सिद्धांतें नष्ट हो जाएंगे। उनके बारे में सिर्फ जानकर आपके रोंगटे पूर्ण रूपेण खड़ा हो जाएगा कि किस प्रकार वो मानव के साथ इतनी दुर्व्यवहार कर रहा है। एक मानव दूसरे मानव को सिर्फ अपनी धर्म में लाने के लिए उसे गर्दनें काट देता है, एक दूसरे का जान ले रहे हैं। क्या कोई धर्म मुझे ये सिखाता है कि अपनी धर्म को
आगे बढ़ाने के लिए किसी का कत्ल किया जाए। लेकिन ऐसे ऐसे लोग इस पृथ्वी पे हैं। यदि हम अपनी सांस्कृतिक सभ्यता सनातन धर्म की बात करें तो आप जानेंगे कि जो भी पहले हमारी मानव के साथ अत्याचार किया करते थे, संतों के साथ अपमान किया करते थे, या फिर मानवता के साथ खिलवाड़ किया करते थे, उनके साथ हम लोगों के पास दो शब्द थे। जो मानव के साथ अत्याचार करे उसे हम लोग राक्षस बोलते थे, और दूसरा जो मानव के साथ मानव सम्मान की बात करे, मानव उत्थान की बात करे, मानवता की बात करने वाले लोगों को हम लोग देवता मानते थे। उस समय ज़्यादा दूर गया नहीं है, उस समय अब भी है। ऐसे भी लोग हमारी पृथ्वी पे कहते हैं ना, भगवान राम ने लंका में जाकर सारी राक्षसों का नरसंहार किया, लेकिन उनमें से कुछ अब भी बच गए हैं जो मानव के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे तो तांडव का मतलब आप जानते ही होंगे कि रौद्र रूप शंकर, जब शंकर को पूरी ब्रह्मांड में सारी शक्तियों को एक साथ अपनी ऊर्जा के साथ जब वो डांस करते हैं तो उसे तांडव कहा जाता है। लेकिन तांडव क्या? तांडव, जब भी तांडव हुआ है तो सारे राक्षसों को एक साथ समाप्त कर दिया गया। राक्षस, क्या आप जानते हैं कि राक्षस क्या चीज होती है? जो एक मानव को शांति से सोने नहीं दे, शांति से बैठने नहीं दे, वही तो राक्षस है। शंकर, हमारे शिव शंकर को आदि योगी कहा जाता है। आदि योगी का मतलब होता है वो प्रथम योगी, इस पृथ्वी का पहला ऐसा योगी जिन्होंने पूरी ब्रह्मांड योग सिखाया। हमारे शास्त्रों में आदि योगी के बारे में इतनी मतलब उनके चरित्र के बारे में दर्शाया गया है कि लोग अब का मानव यदि खोजना शुरू करेगा तो एक जीवन उसके लिए कम पड़ जाएगा। इतनी क्वालिटी उनके बारे में दिखाया गया। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता गया, क्योंकि हम लोगों ने ही अपनी सांस्कृतिक सभ्यता को धीरे धीरे छोड़ता चला गया। लेकिन समय अभी रुका नहीं है। जिस समय अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो समय एक ऐसा समय है जब पूरी दुनिया को हम ये दिखाएं कि सिर्फ और सिर्फ सत्य सनातन धर्म ही एक बाकी सब असत्य हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्य सनातन धर्म ही दुनिया में पहला ऐसा धर्म है जो लोगों को सिखाता है कि मानवतावादी के साथ लोगों को कैसे जिया जाए। जीने की राह, मंजिल तक पहुंचने के लिए एक और एक सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म है, जो मानव की सबसे बड़ी शक्तियों की खोज करने वाला और कराने वाला मार्ग सिर्फ और सिर्फ हमारी सनातन धर्म है। आपको इस प्रकार की
हिंदी देवी देवताओं के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक टिप्पणी लोगों के द्वारा किया जाता है, उसमें आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं और शेयर करें। ये सिर्फ एक मानव का काम नहीं है कि परफेक्ट किसी एक ही मानव का काम बनता है कि वही सिर्फ अपने धर्मों का प्रचार करे। हर किसी की एक सांस्कृतिक सभ्यता सनातन धर्म को खोजने की आवश्यकता है। हम क्यों बोल रहे हैं कि खोजने की आवश्यकता क्यों है? क्या सांस्कृतिक सभ्यता हमारी सनातन धर्म खो गया? नहीं, बस हम लोग किसी न किसी प्रकार से उसे खो दिया है। जिसे ढूंढना बंद कर दिया हम लोगों ने, और जिसे ढूंढना बंद कर देते हैं धीरे धीरे वो किसी कॉर्नर में चला जाएगा। कितनी बरसों से हमारी हिंदू देवी देवताओं के साथ अपमानजनक टिप्पणियाँ की जा रही है। इस पे आप विचार करिए और मुझे बताइए कि क्या वाकई में अब सनातन धर्म को सबसे ऊपरी स्तर पर रखा जाए? यदि रखा जाए तो एक दूसरे को कनेक्ट करिए। हमारे सनातन धर्म के साथ और उसे बताइए कि तुम जिस धर्म की बात कर रहे हो वो तो 200-400 वर्ष जिसकी ईस्वी और ईसा पूर्व मिल जाती है, लेकिन हम उस धर्म की बात कर रहे हैं जिसकी कोई ईस्वी और ईसा पूर्व में नहीं आता है। जहाँ से विश्व का निर्माण होता है वहीं से हमारी सनातन धर्म स्टार्ट होता है। तो आप इसके बारे में लोगों को बताइए। मैं अमर मौर्य नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आऊँगा और आपसे बातें करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।